24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। इसके बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी फरार है। अब सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है। ये सवाल दो वजहों से बहुत अहम हो जाता है। पहली वजह यह है कि उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता का नाम नामजद है, आया हुआ है, और दूसरी वजह यह है कि अतीक के परिवार में 3 मौत हुई है। अतीक का भाई और अतीक का बेटा असद। हमारे पास जो जानकारी मिल रही है हमें वो ये है कि उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता और दूसरे आरोपियों की तलाश में अतीक अहमद के करीबियों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। खास बात यह है कि शाइस्ता परवीन ना तो अतीक अहमद की हत्या के बाद सामने आई और ना ही वो अपने बेटे असद को आखिरी बार देखने आई। शाइस्ता को लेकर खबर यह भी है कि वो सरेंडर करने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक सरेंडर क्यों नहीं किया, यही बड़ा सवाल। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शाइस्ता गिरफ्तारी से बच रही हैं और बचाव में अपना पक्ष मजबूत कर रही हैं। मयूर शुक्ला का मैं रुख करना चाहूंगी, जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मयूर, क्या अपडेट शाइस्ता परवीन को लेकर? गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा गया, अतीक अहमद मारा गया, अशरफ मारा गया, असद का एनकाउंटर हुआ, गुलाम का एनकाउंटर हुआ, लेकिन शाइस्ता परवीन का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। ना बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन को उसमें आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद वो लगातार फरार है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शाइस्ता परवीन को आखिरकार अब डर क्या है। उसकी गिरफ्तारी जो है वो फरार है, गिरफ्तारी उसकी एक न एक दिन होनी है, लेकिन अपने बेटे असद के अंतिम संस्कार में वो नहीं पहुंची, अपने पति अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार में वो नहीं पहुंची। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस समय शाइस्ता परवीन क्या है, कहाँ पे है, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। बड़ा सवाल इस समय सबसे बड़ा ये बना हुआ है कि वो आखिरकार कहाँ है और अब वो क्या करने। लेकिन इस समय फिलहाल हम कॉल्विन हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर एसआईटी जो गठित की गई है वो अब कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाली है। यहां से जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है, फिलहाल उनको भी जो है नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए। लेकिन अभी कुछ देर में एसआईटी यहां पर पहुंचेगी। तमाम जो दस्तावेज है वो खंगालने की कोशिश की जाएगी, दस्तावेज यहां से लेकर जाए जाएंगे। और वो स्पॉट हम एक बार आपको दिखा दें, जो स्पॉट जहां पर उन दोनों की हत्या की गई थी, क्योंकि यहीं पर हत्या हुई थी, इसलिए एसआईटी शुरुआत भी जांच की यहीं से करेगी और तीनों से पूछताछ प्रतापगढ़ जेल में करने जाएगी। ये आप जो सफेद पाउडर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहीं पे उनको गोली मारने का काम किया गया था, दोनों खड़े थे और सामने जो रोड है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है सबसे बड़ा कि जिस दिन उसका मेडिकल कराने यहाँ पर लाया गया था तो गाड़ी अंदर क्यों नहीं लाई गई, जबकि जब भी मेडिकल कराने कोई भी गाड़ी आती है या फिर कोई भी एम्बुलेंस आती है वो डायरेक्ट इस बड़े गेट से अंदर आती है और उसके बाद मरीजों को अंदर लेके जाया जाता है इस तरफ। लेकिन आप देखिए, जब एक दिन पहले जब उनको मेडिकल कराने लाया गया तब गाड़ी अंदर आई, लेकिन उस दिन गाड़ी अंदर नहीं लाए। जैसे ही अंदर आते हैं हमलावर यहाँ पे खड़े रहते हैं और उस पर फायर कर दिया जाता है। तो फिलहाल एसआईटी इसी एंगल पर यहाँ पर जांच करने पहुंचेगी। उसके बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जो एफआईआर में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसको जब्त कर लिया है, वो एसआईटी के पास है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि शाइस्ता परवीन का अगला कदम क्या होगा। क्या वो उत्तर प्रदेश में है या कहीं? बिल्कुल ठीक है मयूर, आप बने रहिए और इस समय आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, अतीक अशरफ को गोलियों से भूनने वाला शूटर्स जो हैं 3 लड़के, उन्हें प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। नैनी जेल में थे अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटर्स को अब नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नैनी जेल में अतीक अहमद का बेटा अली भी बंद है और सुरक्षा कारणों का जो हवाला दिया जा रहा है, हो सकता है ये भी एक वजह हो। और प्रयागराज के नैनी जेल में वो बंद था और अब जिला कारागार प्रतापगढ़ में इन तीनों ही आरोपियों को शिफ्ट किया गया है। मयूर, आपका मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि भाई सुरक्षा कारणों से, जाहिर सी बात है अतीक अहमद का बेटा भी अली वहां पर बंद है। क्या प्रतापगढ़ जेल पूरी तरह से सुरक्षित कह रहा है प्रशासन? नहीं, बिल्कुल देखिए, लवलेश, अरुण और सनी जो तीनों आरोपी हैं अतीक अहमद के हत्याकांड के, जिनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में प्रयागराज की नैनी जेल भेजा गया था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रयागराज की नैनी जेल में तमाम अतीक अहमद के गुर्गे हैं, जो उसके साथी हैं, चाहने वाले हैं, वो इस समय अंदर हैं और उसका बेटा भी इस समय अंदर है। तो ऐसे में अंदर कोई झड़प ना हो जाए, कोई गैंग वॉर अंदर ना हो जाए या किसी तरीके का हमला ना हो, तो सुरक्षा का हवाला देते हुए उन तीनों को प्रतापगढ़ जेल में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। और प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि प्रतापगढ़ जो जेल है वो पूरी तरीके से फिलहाल अभी सेफ है और वहां पर एसआईटी पूछताछ करेगी और पुलिस वहां पर जाके भी पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये तीनों आखिर कौन है? क्या ये शूटर्स हैं सिर्फ, या फिर शार्प शूटर है, या फिर पहले इनसे कोई भी झगड़ा इन दोनों से पहले रहा है, कोई इसका इतिहास रहा है, इन्होंने क्यों मारा, या फिर इनके पीछे कोई बड़े सफेद पोश लोग हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके नामों का खुलासा अशरफ या अतीक कर सकते थे, उन लोग ने इन लोग को भेजा था। तो तमाम सारे पहलू हैं जिन पर अभी जांच होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा का हवाला देते हुए इन
तीनों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि नैनी जेल में किसी तरीके की भिड़ंत इन तीनों के किसी से ना हो। तो ये बड़ा सवाल अभी फिलहाल बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि हत्या से पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था और उसी वक्त शूट आउट होता है और अतीक और अशरफ को गोली मार दी जाती है। गुड्डू मुस्लिम दरअसल अतीक का बमबाज था और अतीक अहमद का बेहद करीबी था। वो भी उमेश पाल की हत्याकांड के बाद से फरार है। सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। अब गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी से सारे के सारे राज खुल सकते हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, हथकड़ी में बंधे अशरफ का ये आखिरी बयान और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद अतीक की सांसें थम गई। अशरफ ने भी तोड़ दिया दम। अतीक अशरफ हत्याकांड का खौफनाक मंजर दुनिया ने देखा। देखने में तो यह हत्याकांड शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हत्याकांड की गुत्थी बेहद पेचीदा है, क्योंकि अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम के बारे में जैसे ही बयान देना शुरू किया, ठीक उसी वक्त उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा राज था जो अशरफ अहमद मीडिया के सामने बयां करने वाला था। गुड्डू मुस्लिम कोई छोटा नाम नहीं था। गुड्डू मुस्लिम की क्राइम कुंडली अतीक के गुनाहों के हिसाब के ही बराबर खड़ी होती है। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम के अपराध का ग्राफ एक तो नहीं बल्कि कई माफियाओं के साथ बना था। माना जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह समेत कई कथित बाहुबलियों और माफियाओं के लिए करीब 2 दशक तक काम किया। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया कि गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद का दाहिना हाथ माना जाने लगा। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद आए सीसीटीवी फुटेज में भी गुड्डू मुस्लिम को मौके पर बम फेंकते हुए देखा गया था। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके गुर्गे गुलाम के साथ गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर उमेश पाल के हत्याकांड के बाद 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब उनके नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। अतीक अहमद का राइट हैंड शूटर गुड्डू मुस्लिम ही उसके तमाम काले धंधों को संभालता था। सूत्रों ने दावा किया है कि एसटीएफ की रिमांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। लिहाजा अब एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी है। ठीक है अमिताभ जी, ये भी समझना चाहता हूँ, एक और नाम है गुड्डू मुस्लिम, उसके बारे में ये खबर आ रही थी कि उसको जालौन के पास घेर लिया गया है। आप क्या बताएंगे? मैं आपसे डिटेल तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये खबर कितनी सही है, आप किस हद तक बता सकते हैं? इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? नहीं, ये खबर मेरे जानकारी के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क को डील करता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से हथियार मंगाने से लेकर हथियारों के पंजाब के रास्ते यूपी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अतीक ने गुड्डू मुस्लिम को दे रखी थी। अतीक को पता था कि उसके बेटे असद के पीछे पुलिस यूपी एसटीएफ पड़ी है, लिहाजा अतीक अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा दिमाग लगा रहा था। अतीक के तमाम गुर्गों की भी यही कोशिश थी कि किसी भी हाल में असद पुलिस के हाथों ना मारा जाए। यही बात गुड्डू मुस्लिम को खटकने लगी थी, क्योंकि इस दौरान अतीक के दिमाग से गुड्डू मुस्लिम का नाम ओझल हो गया था। हालांकि हत्या के पहले भी अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ बताने जा रहा था, लेकिन उससे पहले हत्या हो गई। माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के पास बड़े राज हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 4 दशक तक उत्तर प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम रहे अतीक अहमद का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका है। हम आपको प्रयागराज में अतीक अहमद के पुराने दफ्तर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी ने इस बात की पड़ताल की कि अतीक का दफ्तर किस हाल में है। मैं इस वक्त अतीक अहमद के उस दफ्तर में मौजूद हूं जहां पर
तमाम जो सबूत हैं वो मौजूद हैं। आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि लगातार जो ये कहा जा रहा है कि जो तमाम चीज़ें हैं, तो ये देख सकते हैं आपकी उसका इतना खौफ था कि वो जो कार्ड उसको शादी के लिए कोई देता था तो उसके आगे वो बिना सांसद रहते हुए भी उसके आगे सांसद लिखा जाता था, क्योंकि अतीक अहमद अपने आप को सांसद कहलाना ही पसंद करता था। और आपको बता दें कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये कार्ड के अलावा आपको समाजवादी पार्टी का जो लेटर हेड है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये लेटर हेड है, ये जो पूरी अलमीरा है आप देख सकते हैं, ये मुकदमों से पटी हुई जो फाइलें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। आप देख सकते हैं कि ये हाई कोर्ट रेट पिटीशन जो नंबर है अतीक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये देखिए ये उस मुकदमों की फाइलें हैं। इस सांतरण गैर जनपद देखिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो इससे की जाती थी। तो ये लेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग किसने कराई है, कौन है, तो यहाँ पर आपको ये लेटर हेड दिखेगा।